मैं डॉक्टर BK श्रीवास्तव हूँ। मैंने सोचा लॉकडाउन सेकंड का ये पर्व चल रहा हो, मैंने सोचा इस बीच में एक संदेश डाल के आप लोगों का हाल चाल लूँ और अपना दिनचर्या आपके बीच में बताऊं। किसी भी मित्रों, ये पर्व है, मैं एक माँ भारती की प्रार्थना से अपनी बात शुरू करूंगा। सद्भाव सभी के हो मन में, मिलने की चाहत बारंबार, अब ऊंच नीच के भेदभाव से, हे माँ दे मुझको निजात। मेरी प्रार्थना माँ भारती से है कि सभी लोग हमारे जितने हैं, हमारे बीच हम लोग एक दूसरे की मिलने की हमेशा जिज्ञासा रहे और एक दूसरे का हम लोग ध्यान रखने, अपने आचार और वाणी से किसी को कष्ट ना हो। मित्रों, ये लॉकडाउन द्वितीय चल रहा है, ये भी लगभग टोटल 43 दिन का कार्यक्रम है और 43 दिनों में हम लोग घर में जैसे कैद हो गए हैं। परंतु इसको यदि हम कैद न माने, हम इसको एक अपना प्रिपरेशन का वक्त माने। इस बीच में हम लोग जो एक प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग इस प्रकार से अपने को इनलाइटन करेंगे कि जब ये लॉकडाउन समाप्त होगा, सामान्य स्थिति आएगी, तो हम लोग एक बार पुनः बाउंस बैक करेंगे। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। मित्रों, ये लॉकडाउन के पीरियड में ज़्यादातर लोग हम लोग नॉन प्रोडक्टिव हुए हैं, केवल घर में बैठे रहते हैं और अपना टीवी में बिस्तर में न हमारा उठने का समय न हो। लेकिन हमको ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ये हमारा लॉकडाउन का पीरियड है, परंतु ये समय हमको ऐसा मिला है, हम लोगों ने जैसे यहाँ देखा कि हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने तो यहाँ नोटबंदी भी देखा और नेटबंदी भी देखा, अब ये घरबंदी भी देख रहे हैं। ये हमारी जनरेशन हमको मिला और हमें आशा करते हैं कि ऐसी विकट एक वायरस जो है, वायरस ने हमको घरों में कैद कर रखा है और वायरस इतना तीव्र है, इसीलिए सरकार को लॉकडाउन करना चाहिए। हम लोगों को मिल के सरकार को में इसमें सरकार का साथ देना चाहिए और एक आदर्श नागरिक की तरह इसमें भागीदारी करनी चाहिए। और हमारी और आपकी जो समस्याएं हैं उस पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। अगर भारत में जितने भी नागरिक हैं उनकी सारी समस्याओं को एक मिक्सी में घोल लें और घोल के बाद जो 3 कैप्सूल मिलेगा, मेरे विचार से उन 3 कैप्सूलों का नाम है हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मोनी। हमारे देश के लिए भी हार्मोनी जरूरी है, हमारे परिवार के लिए भी हार्मोनी जरूरी है और देश की भी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और समाज और परिवार की भी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। विदेशों में पढ़ाया जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया में तो अभी स्कूलों के सिलेबस में चालू नहीं हो रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स। और विश्व में के सर्वे से बात आई है, आज से 4-5 साल पुरानी है, कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी जो स्थित है, हमारा जो नंबर 112 नंबर, यानी 250 कंट्री पूरे विश्व भर में है, 225 230, उसमें से हमारा नंबर 112 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुख साधन तो हमारे पास बहुत है, परंतु हम लोग हैप्पी नहीं है, हम लोग उतने प्रसन्न नहीं हैं। हर आदमी को सुबह ऑफिस गया, फिर घर आया, फिर देखा कोई ना कोई पारिवारिक तनाव, कोई ना कोई निजी तनाव ये लगा रहता है। इससे व्यक्ति और मानव की आयु कम होती है। हमारा आपसे अनुरोध है कि जो ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसको प्रोडक्टिव बनाएं। इसका लोगों ने पूछा, हमारे कई फ्रेंड हैं, हमारे रिलेटिव जर्मनी में है, उनका भी फेसबुक में आता रहता है। तो और कई लोग आप समय अपना व्यतीत कैसे करते हैं, इस समय को जैसे आप जो कार्य स्थल करते हैं उसी तरह बनाइए और जो खाली समय है उसको अपने किसी हॉबी में क्रिएशन में लगाइए, कुछ बागवानी में लगाइए, कुछ पढ़ने में लगाइए। मैं तो यही करता हूँ कि जो है, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी भी देता था, परंतु और कभी कभी विधानसभा भी जाता था, परंतु ये सारे आज मैं घर में हूँ तो मैं अपना
काम उसी तरह से करता हूँ। सुबह उठ के एक्सरसाइज हो के नहाए धोए अपनी डिस्पेंसरी में मैं बैठ जाता हूँ, अभी वहाँ बैठा हूँ, और इसमें मैं नई नई पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ, अखबार 2-3 अखबार का अध्ययन करता हूँ तथा मोटिवेशनल वीडियो भी सुनता हूँ। ऐसा मैं अपना समय, लेकिन मैं बिस्तर में लेटने शाम को ही जाता हूँ। ये मैं इसलिए से बता रहा हूँ कि अगर इससे कुछ आप भी प्रेरणा ले सकते हैं तो लेने कष्ट करें, और आपसे भी हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा, घर परिवार देश के लिए हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मोनी की ज़रूरत है, हमारे लिए भी। और मित्रों, जब हम किसी से आशा करते हैं तभी हमको निराशा होती है, और जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं तभी हमारी उपेक्षा होती है। तो अपने को इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। कम से कम इस वायरस ने इतना तो किया है कि हमको, हर आदमी को आत्मनिर्भर बनाया है कि आप किसी से आशा ही ना करें, तो आपका कोई कष्ट नहीं होगा। इसमें एक हमारे किसी लेखक की एक शेर कह के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो खुद हों चांद तारों के मोहताज, जो खुद हों चांद तारों की रोशनी के मोहताज, उम्मीद ना करो उनसे उजालों की। अगर दुनिया में आए हो तो कुछ काम ऐसा करो कि जाने के बाद आँख खुल जाए आँख वालों की। तो आप अपना सेल्फ निर्भर रहिए और अपेक्षा किसी से न करिए। यदि आप अपेक्षा नहीं करेंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। मैं हैप्पीएस्ट पर्सन तो नहीं, लेकिन एक नॉर्मल जो हैप्पी पर्सन है मैं हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी आचार से, वाणी से, व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो। तो मैं आपसे कह रहा था प्रोडक्टिव आप भी इसको बनाइए। और ये लॉकडाउन जो ख़त्म होगा, ये लॉकडाउन जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। लॉकडाउन जो ख़त्म होगा तो उसके बाद समस्याएं और भी होंगी, और ये समस्या जॉब की समस्या होगी। केवल सरकारी सेक्टर के नौकरियों को छोड़ दें, वो भी जो आदमी रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह कोई रखा नहीं जा रहा है। और हमारे जो यंग जनरेशन उनके लिए चैलेंजिंग है, उसमें वही काम करेगा। यदि कोई कहीं प्राइवेट सेक्टर काम करता है, 8 घंटे करता है, 14-15 हज़ार, तो उसका गुजारा होने वाला नहीं है। उनको भी इस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। कम से कम 14-15 घंटे काम करेंगे तो वह अपना परिवार चला पाएंगे। इसके लिए बिजी रहना चाहिए, बिटियान प्रोडक्टिव चीज़ों में बिजी रहना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। और जो दिखता है वही टिकता है, और जो वही टिकता वही दिखता है। इसलिए यंग जनरेशन से हमारा अनुरोध है, जो हमारे लड़के विशेषकर चित्रांशों में, उनको घर बैठ के 8-8, 10-10 घंटे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, फेसबुक में लगे रहते हैं। इसकी जगह उनको कोई MLM बिजनेस चालू करना चाहिए और कुछ इस तरह के काम करना चाहिए। इससे वो बिजी भी रहेंगे और कुछ न कुछ उनकी आमदनी भी होगी, जो उनके स्वयं की खर्चों के लिए भी होगा। हमारे चित्रांश समाज में बहुत ज़्यादा लोग फेसबुक, व्हाट्सएप से जुड़े रहते हैं। फेसबुक में बहुत सी पोस्टें आती हैं। मेरे सुपुत्र जी, मेरे फेसबुक में लगभग 2 पोस्ट फेसबुक में लोग लिखता हूँ। मेरे सुपुत्र जी मुझसे पूछते रहते, पापा इतनी क्यों लिखते हो, कोई देखता है क्या? तो हमने कहा कोई देखे ना देखे, मैं जो लिखता हूँ अपने आत्म संतोष के लिए और आत्म संतोष के लिए मैं लिखता हूँ। फिर भी 10, 12, 15 लाइक्स से लेके 30 लाइक मिल ही जाते हैं। परंतु मैं फेसबुक में अगर पोस्ट न करूँ, केवल फ़ोटो डाल दूँ, तो 50-60 लाख लाइक मिल जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि फेसबुक को केवल फेस के लिए न बनाया जाए, इसलिए बुक की भी बात होनी चाहिए। ऐसा मैंने 2-3 साल पहले भी कहा था, फिर आपसे अनुरोध है। तो इस लॉकडाउन को पीरियड को हम लोगों को आगे इसमें एक आदर्श नागरिक होके इसमें हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। और हम आशा करते हैं, आशावान हैं कि आने वाला समय जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा। आने वाला समय जो होगा हमारे लिए जो है अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं आपके इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपसे एक बात की और भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने घर, जिस घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, हमसे जो वरिष्ठ हैं, उनकी भी इज्जत करनी चाहिए और हमको अपने कनिष्ठ को भी अपना प्यार देना चाहिए।
और हमेशा आप एक्टिव रहें। जब तक आप एक्टिव रहेंगे तभी तक आपकी पूछ रहेगी। माचिस की तीली भी मोमबत्ती जलाने के बाद फेंक दी जाती है, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, अगर मेरी बात कोई आपको इसमें पसंद आ रही हो तो हमको अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद मैं आपसे एक बार फिर कभी मिलूँगा। इस समय के लिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करूँगा। विश यू वेल्थ, विश यू हेल्थ।